हेलो 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 नमस्कार। मैं आपका प्यारा हितेश सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं एचएम क्लासेस पर। देखो, जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास के अंदर क्या देखा, कंप्लीट चैप्टर के बारे में देखा कि इस चैप्टर में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा और कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से फॉर्मूले पूछेगा, है ना। इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर सेकंड क्लास के अंदर हमने उदाहरण देखे, यानी कि एग्जाम्पल देखे। 4 एग्जाम्पल थे 1.1 से पहले, उन 4 एग्जाम्पलों को हमने किया। अब हम आ चुके हैं 1.1 में। देखो, 1.1 के पहले क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे, है ना। और पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। ठीक है, देखो जैसा कि हमने पहला एग्जांपल किया था, है ना, वो काफी लेंथी था, काफी बड़ा था। वो किस फॉर्मूले से था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से था, है ना। तो उसी प्रकार हमें इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है ना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना। सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है, भाज्य होती है। और जो छोटी संख्या होती है वो क्या होती है, भाजक होती है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, है ना। तो इसमें देखते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 225। 225 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, है ना। जो जो क्या होती है, जो बड़ी संख्या होती है क्या होती है, भाज्य होती है। भाज्य को हम क्या लेते हैं, भार लेते हैं। मतलब 225 बराबर क्या आएगा, 135। अब देखो, इसको लिखने का तरीका बताया था मैंने। जैसे अब देखो, भाजक का हमें भाज्य के अंदर भाग देते हैं तब कोई भागफल और शेषफल बचता है ना। अब देखो, इसमें जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा भाग, है ना। शेष क्या बचेगा, 90। अगर आप विश्वास नहीं तो इधर साइड में अगर देखो सोल्व कर लो, है ना। 225 में भाग दो 135 का, एक बार गया, है ना, 0। अब देखो कितना बचा, 22 में से जब 13 घटाओगे कितने बचेंगे, 9। यानी कि ये क्या बचा, शेषफल और भागफल ये, और ये क्या है, भाजक और ये भाज्य। ठीक है, ये फॉर्मेट में हमने लिख दिया, है ना। अब देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, ये कहती है कि जब तक आपको शेषफल में 0 प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आपको इसको सोल्व करते रहना है ना। तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, है ना। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं कि चूंकि 90 डज नॉट इक्वल टू 0, 90 डज नॉट इक्वल टू, यानी 90 बराबर नहीं है 0 के, इसलिए अब हम किन किन के मध्य देखेंगे, 135 और 90 के बीच में देखेंगे। 135 क्या हो जाएगा, 135 क्या हो जाएगा, भाज्य, और 90 क्या हो जाएगा, भाजक। 90 क्या हो जाएगा, और 90 भाजक है। तो ये तो पता ही है ना, हम भाजक को कहां लिखते हैं, भाज्य को कहां लिखते हैं। ये क्या है, भाज्य, ये क्या है, भाजक, है ना। है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। आपको दिख तो रहा है ना, रुको एक मिनट, मैं मार्कर चेंज करता हूं। अब देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब हम क्या करेंगे, जो भाज्य होता है उसको हम क्या लिखते हैं, भाग लिखते हैं। यानी कि 135 बराबर 90। अब देखो, 90 का भाग देना है 135 में, तो कितनी बार गया, एक बार, और बचा कितना। अब देखो, इसमें से घटाओगे तो देखो 5, और 13 में से 9 घटाओगे तो क्या बचेगा, 4, यानी कि 45। फिर देखो, हमें शेषफल में 45 प्राप्त हुआ, ना कि 0। और जैसा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, जब तक 0 प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करते रहना है ना।
तो अब क्या होगा कि चूंकि 45 डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए पुनः किन किन के मध्य होगा? 90 और 45 के मध्य यूक्लिड विभाजन परिमेय। अब हम किन किन के मध्य देख रहे हैं? 45 और 90 के मध्य देख रहे हैं। अब देखो, मैं इसको हल्का सा मिटा देता हूं और यहां लिख देता हूं। अब बाहर क्या आएगा? 45, वो बाहर क्या आएगा? 90। 90 क्या है? भाज्य, और भाजक क्या है? 45 इंटू, अब देखो पूरा भाग जा रहा है, 45 2 90, तो 2 बार गया प्लस क्या बचा हमारे पास? 0। अब हमें 0 प्राप्त हो चुका है। 0 प्राप्त कब हुआ हमें? जब हम भाजक 45 लिए। जब हम भाजक 45 लिए, जब ही हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। 0 प्राप्त हुआ तो यूक्लिड विभाजन परिमेय सिद्ध हो गए। अब देखो, भाजक यानी कि जिससे 0 प्राप्त होता है ना, वो भाजक होता है। जो भाजक होता है ना, वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। जो भाजक होता है वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। जो भाजक होता है वही क्या होता है? एचसीएफ। यानी कि एचसीएफ क्या है? एचसीएफ क्या है? एचसीएफ 45 है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि शेषफल 0 प्राप्त होता है जब भाजक 45 है। अतः एचसीएफ 45 होगा या फिर कहीं होता है। हमने पहले क्वेश्चन के पहले फॉर्मेट को देखो इस प्रकार किया। देखो एग्जाम्पल मैंने जब पहला कराया था उसमें भी आपको बताया था, है ना? उसी प्रकार हमने इसको किया। अब देखो, इस जो पहले क्वेश्चन है ना, इसमें 3 क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हाँ तो जी, हम पहले का पहला खोल दिए, है ना? पहले का पहला कर लिए। अब आ गए हैं दूसरे में। तो दूसरा क्या कर रहा है? 196 और 38,220, है ना? 38,220, इनके बीच में हमें एचसीएफ ज्ञात करना। जैसे कि मैंने आपको एल जो ये बताया था यूक्लिड विभाजन परिमेय, उसमें पहले बताया था जो बड़ी संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं? भाज्य। उसके बाद में जो छोटी होती है उसको क्या बोलते हैं? भाजक। तो पहले हम लिखते हैं क्या कि छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी, ठीक है? उसके बाद में इसलिए, है ना, इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमेय से करने पर, अब देखो यूक्लिड विभाजन परिमेय करने, है ना, तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को क्या लेते हैं? बाहर लेते हैं, यानी कि 38,220 बराबर क्या है? 96, है ना? 96 हो गया ना? अब देखो, अब हम भाग करके देखते हैं। एक बार देखो, भाग करने से पहले हम इस संख्या को और छोटी कर लेते हैं। छोटी करने से क्या होगा कि ये भाग हमसे जल्दी हो जाएगा। देखो काट के देखते हैं, इसको काटे 2 कैसे? ये गया 9 बार, 1 बचा यानी कि 8 बार, 98। इसको काटते हैं, 1 बार 1 बचे 9 यानी कि 18, 1 1 0। फिर दोबारा 2 कैसे काटते हैं? ये गया 9 बार, है ना? फिर क्या बचा? 1 हासिल, 5 5 और 5, ठीक है? 2 का भाग दे रहा हूं। अब इसमें 2 का भाग दो, इसमें 2 का भाग देंगे तो 4 बार 8 और 1 हासिल 9, 49। अब नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट में संख्याएं अलग अलग आ गई। अब देखो 49 का भाग देते हैं इसमें, है ना? 49 का भाग देते हैं,
ठीक है, मैं इसको यहां से बुझा देता हूं। अब तो इसमें बाहर देते हैं, देखो एक बार जाएगा क्योंकि ये तो 108 बार जाएगा, यानी कि जब 49 इंटू 2 करेंगे तो 108 जाएगा, एक बार देंगे। बचेगा क्या कि इसमें से 15 में से जब 9 गए तो कितने बचेंगे 6, और यहाँ पे 8 बचा, 8 में 4 गए तो 4 46। ठीक है, अब ये इससे क्या है, छोटा है तो हम एक संख्या नीचे ऊपर से नीचे तारेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी जीरो लगाएंगे तो 490 गए, क्या गए 490, यानी कि ये कुछ 490 के आसपास है, तो यानी कि हम 9 लेके रखते हैं, एक बार 9 रख के देखते हैं कि ये इसके आसपास जाएगा क्या, है ना। 9 रखेंगे, 9 नाम 81, क्या जाएगा 9 नाम 81, 8 हासिल, 9 चौक 36, 36 और 8 कितने होंगे, 36 और 8 कितने हो गए 44। ठीक है, अब देखो यह क्या बचा 4, 6 में से 2 और ये 0। अब देखो 24 इससे छोटा है तो हम देखो ये 5 को यूज ले लिए, ये 5 को लेते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे ऐसे लग रहा है जब हम इसको देखो 10 से करते हैं तो 490, जब इसको आधा करेंगे तो 245, ये तो सीधा गया, तो 5 बार गया सीधा भाग। तो ऐसा ही होता है, हमें क्या है कि पहले 10 से इंटू करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली संख्या 10 से या फिर उसका आधा कर लो, 10 से इंटू करके आधा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 5 के आसपास आ रही है फिर 10 के आसपास। ये होती है ट्रिक। क्या होती है ट्रिक? होती है कि हमें ये पता करने की कि बड़े जो भाड़े होते हैं उनमें कितने नंबर के आसपास वो संख्या आ सकती है ना। तो देखो मैंने कैसे किया, इसको 10 से इंटू किया तो कितने हो गए 490 हो गया। अब मुझे देखना 245, तो मैं देख रहा हूं कि 2 आधा करूंगा तो 245 जा रहा है, तो कितने आ गए 245। तो इस प्रकार से आधा कर सकते हैं। अब देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है और यहाँ क्या आ रहा है 0, हमें शेष पर 0 प्राप्त हो रहा है। कब हो रहा है, जब 95 प्लस 0 हो गया। इस प्रकार से सोल्व करना है, पर क्या रखनी है, फुर्ती रखनी है एग्जाम में। अब देखो फर्स्ट बार में ही हमें क्या प्राप्त हो गया, शून्य प्राप्त हो गया। शून्य प्राप्त हो गया तो जो क्या होगा एचसीएफ है, जो एचसीएफ क्या होगा 196 होगा। एचसीएफ क्या होगा 196 होगा। अतः अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अतः भाजक 196 रखने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है ना, शून्य प्राप्त होता है। अतः एचसीएफ क्या होगा 196 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने पहले का दूसरा भी कर लिया। अब हम चलते हैं तीसरे पे और फाइनल क्वेश्चन पर, है ना। देखो जैसा कि हमने पहले का पहला और दूसरा किया और तीसरा इस प्रकार है। देखो जैसा मैंने आपको 2 कराए हैं ना, उसी प्रकार ये तीसरा है। तो तीसरे को आपको करना है, तीसरे को आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, है ना। घर पर इसको प्रैक्टिस में लाना है ना, इसको करना है और इक्वेशन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए तो आपको एक प्यारा सा कमेंट करके जाना है वीडियो के नीचे, है ना। तो इस क्लास के अंदर हमने 1.1 का पहला क्वेश्चन देखा और यूक्लिड विभाजन परिमेय से आने वाले सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड हमने बातें की, है ना, कि किन किन प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस प्रकार से हमें सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो आप अब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल भी घबराइए मत, है ना। अब घबराहट तो वैसे ही खत्म हो गई होगी आपकी, 2 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, है ना। तो तीसरे क्वेश्चन आपको खुद करना है होमवर्क में। इससे क्या होगा कि आपकी हैबिट बनेगी, आपके रूटीन में आएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते रहता है ना। इसलिए आपको रूटीन में लाना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है ना। तो वो क्या है कि अभी क्या है क्लास लेट आ रही है, क्लास है ना लेट आ रही है क्योंकि अभी थोड़ा इशू चल रहा है स्टूडियो के अंदर, थोड़ा सा काम चल रहा है। काम चलने के कारण आपकी क्लासें थोड़ी सी लेट आ रही है ना, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, है ना। तो आपको अब
एक दो दिन में आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, है ना। जैसे नया सत्र स्टार्ट होगा और नया सिलेबस आएगा तो उस सिलेबस के अनुसार भी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। देखो ये कुछ चीजें होती हैं जो चेंज नहीं होती है ना, जो हर बार रहती हैं, जो चेंज नहीं होती, हम उन चीजों पर ही ज्यादा जोर देंगे, है ना। कुछ बेसिक चीजों पर भी ज्यादा जोर देंगे। अब देखो क्या है कि अब हम क्लासेस तो चल रही हैं, है ना, सिलेबस हम करवा रहे हैं, इसके अलावा भी मैं आपकी बेसिक क्लासेस लेके आऊंगा। उस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा कि क्लास 10 के अंदर आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, जिससे कि आपकी बेसिक मजबूत हो जाए, आपकी नींव मजबूत हो जाए। देखो क्या होता है कि कुछ चीजें और कुछ बच्चे है ना छोटी क्लासों में यानी कि 8वीं तक इतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसे 9th 10th में आते हैं, जब उनको लगता है यार बोर्ड है, हमें पढ़ना चाहिए, ऐसे करते रहते हैं। और फिर जैसे वो किताबें उठा के देखते हैं तो उन पर बर्डन पड़ता है ना, उन पर जोर पड़ता है। उस जोर को मैं कम कर दूंगा बेसिक क्लासेस द्वारा, है ना। अब एक दो दिन में भी थोड़ा सा काम चल रहा है ना, उसके बाद में जैसे मैं बेसिक क्लासेस लेके आऊंगा तो उसके अंदर आपका सारा बोझ हल्का हो जाएगा। उसके अंदर बेसिक्स यानी कि नींव से भी नीचे यानी जीरो से भी नीचे लेवल से लेकर आपको हाई लेवल तक लेकर चलूंगा, है ना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।